क्या वाकई कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी या ये भी एक यूरोपियन झूठ है जिसे किताबों में सच बना दिया गया है? क्या स्कूल टेक्स्ट बुक्स में हमें झूठ पढ़ा रहे हैं? और क्या इतिहास को ग्लोरीफाई किया गया है सिर्फ यूरोपियन प्राइड के लिए? आज तक आपके भी दिमाग में कई ऐसे सवाल जरूर आए होंगे। चलिए आज सच की जड़ों को जानते हैं। दरअसल ये बात है 15वीं शताब्दी की, जब समय के साथ लैंड ट्रेड रूट्स महंगे और खतरनाक हो गए थे, खासकर उस दौर में जब अरबों और तुर्की साम्राज्य ने पुराने रास्तों पर नियंत्रण कर लिया था। सभी को भारत से व्यापार के लिए एक नया सी रूट चाहिए था, जिससे यूरोपीय देशों को एशिया, खासकर भारत तक पहुंचने के लिए एक नया और सुरक्षित समुद्री रास्ता मिल सके, ताकि यूरोप सीधे भारत से व्यापार कर सके। ऐसे में आइबेरियन प्रायद्वीप, जिसमें मुख्य रूप से दो देश है, पहला स्पेन और दूसरा पुर्तगाल शामिल थे, और इनके बीच डील होती है कि वर्ल्ड के वेस्ट के सारे सी मिशन स्पेन करेगा और ईस्ट के सारे सी मिशन पुर्तगाल। इसी समझौते के चलते वर्ल्ड के दोनों ओर भारत के लिए सी रूट खोजने की शुरुआत हुई और 15वीं शताब्दी में समुद्र में कई अभियान भारत की खोज में चलाने हेतु शुरू कर दिए गए थे। स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला को भी सीधे भारत का व्यापार चाहिए था, ताकि स्पेन बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले अधिक ताकतवर और अमीर बन सके। और अपने इसी गोल को पूरा करने के लिए 1492 में इटली का रहवासी एक युवा खोजकर्ता, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, भारत पहुंचने के लिए एक नया सी रूट खोजने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेन के लिए अपनी यात्रा वेस्ट सी की ओर से शुरू की, क्योंकि कोलंबस ने प्रस्ताव रखा था कि पश्चिम दिशा में समुद्र के रास्ते वह भारत तक पहुंचेगा। कोलंबस का मानना था कि धरती गोल है तो सीधा पश्चिम में जाने से वह इंडिया पहुंच जाएगा, लेकिन सवाल था क्या वह बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के यह कर पाएगा। कोलंबस को अपनी नेविगेशन स्किल्स और ओल्ड ग्रीक रोमन इंफॉर्मेशन पर पूरा बिलीफ था, और आखिरकार वह 3 अगस्त 1492 में अपने 3 जहाज नीना, पिंटा, सेंटा मरीन के साथ वेस्ट सी में निकल पड़ा। सभी का मानना था कि जल्द ही एशिया दिखेगा, लेकिन हकीकत ये थी कि किसी को भी असली जमीनी जियोग्राफी का अंदाजा नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद एक जमीन का टुकड़ा उन्हें दिखाई दिया, लेकिन अटलांटिक महासागर में रास्ता भटक जाने के कारण वह साउथ अमेरिका के कैरिबियन द्वीपों जैसे बहामास, क्यूबा पर पहुंच गए। कोलंबस को सत्य का आभास नहीं था। पहली जमीन दिखते ही उसने मान लिया यही इंडिया है, और कोलंबस को लगा कि वह इंडिया पहुंच चुका है, इसलिए वहां के लोगों को उसने इंडियंस कहा। कोलंबस ने देखा कि इन लैंड्स पर अलग अलग मूल की जनजातियां बसी, जिन्हें उसने भारतीय मूल का समझकर 3 अलग अलग जनजातियों के रूप में विभाजित किया, जिनमें पहला था रेड इंडियन, जो अमेरिकी मेनलैंड की मूल जनजातियां थी। दूसरे थे वेस्ट इंडियंस, जिन्हें कैरेबियन द्वीपों के लोग, जिन्हें पहले इंडिया समझ लिया गया था। और तीसरे और आखिरी थे ब्लैक इंडियन, जो अफ्रीकन डिसेंट की कम्युनिटीज थे, जो माइग्रेशन और ट्रेड की वजह से वहां पाई गई। अब सवाल ये आता है कि क्या कोलंबस को पता था कि वो इंडिया नहीं बल्कि कोई नई जमीन पर पहुंच गया है? तो इसका उत्तर है नहीं। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि उसका बचपन का दोस्त और क्रू मेंबर अमेरिको वेस्पुची ने बहुत समय बाद यह बताया कि कोलंबस ने भारत नहीं बल्कि एक नए लैंड की खोज की है, जो कि एक नया कॉन्टिनेंट है। इसी वजह से मैप मेकर्स ने इसकी रिस्पेक्ट में नया कॉन्टिनेंट जो कि खोजा गया था उसे अमेरिका नाम दिया गया, और साउथ अमेरिका के एक देश का नाम कोलंबिया कोलंबस के नाम पर रखा गया। आज भी अमेरिका और कोलंबिया के नाम उसी कहानी की याद है। अब जरा सोचिए, क्या सच में अमेरिका कोलंबस ने डिस्कवर किया था? कई इतिहासकार मानते हैं कि वाइकिंग्स और दूसरी सभ्यताएं उससे पहले ही अमेरिका देख चुकी थी। कोलंबस कभी नॉर्थ अमेरिका के मेनलैंड पर नहीं गया। उसकी खोज सिर्फ कैरेबियन और साउथ अमेरिका तक थी। इससे यह पता चलता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किसी इरादे या योजना के तहत नहीं थी, बल्कि भारत और पूर्वी एशिया तक नया व्यापारी समुद्री मार्ग खोजने के प्रयास में गलती से एक नए महाद्वीप अमेरिका पर पहुंच गया। उसका मकसद व्यापार, दोहरत और स्पेन की ताकत बढ़ाना था, ना कि अमेरिका की खोज करना। आज भी अमेरिका में कोलंबस डे मनाया जाता है, पर अब इसका विरोध हो रहा है और कई शहरों में इसे इंडिजीनियस पीपल्स डे में बदल दिया गया है। दोस्तों, एक कहानी जो भारत की खोज से शुरू हुई, एक्सीडेंटली अमेरिका की खोज पर खत्म हो गई।
इसमें है एडवेंचर, मिथ, विवाद और चौंकाने वाली सच्चाई। अगर आपको यह यात्रा इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कोलंबस का कौन सा ट्विस्ट सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा, क्योंकि हिस्ट्री पर हर एक नए मोड़ पर एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है।